अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात के बाद अब सबकी निगाहें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात पर है। आज ये मुलाकात होने वाली है। भारतीय समय के मुताबिक आज रात 8:30 बजे व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन पहली बार व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच पिछले 8 महीने में वर्चुअल मीटिंग्स तो हुई हैं, लेकिन आमने सामने की बैठक नहीं हुई है। पहली बार बतौर राष्ट्रपति बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से आमने सामने की मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की तस्वीर है। क्या एजेंडा सेट हो चुका है? मुद्दे तय हो चुके हैं, क्योंकि कमला हैरिस ने आतंकवाद को लेकर जो बयान दिया है वो बड़ा बयान है। पाकिस्तान के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद का साथ देने वालों के भी खिलाफ है। ऐसे में आज की मीटिंग में क्या होंगे मुद्दे, किस पर होगी चर्चा, ये सब हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति से मुलाकात हो चुकी है, तस्वीर आप देख रहे हैं, और आज रात 8:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा। तो आज दुनिया के कई देशों की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ऐतिहासिक मुलाकात पर हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के पद संभालने के बाद से यह भारत और अमेरिका के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है, जिसमें आतंकवाद से लेकर विस्तारवाद को लेकर दोनों देश रणनीति बनाते नजर आएंगे। जाहिर है ऐसे में चीन पाकिस्तान बेचैन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज क्वाड देशों की समिट में भी शामिल होने जा रहे हैं। क्या अहमियत है क्वाड की, ये भी आपको बताएंगे, और मोदी बाइडेन की मुलाकात में मुद्दे क्या होंगे ये भी आपको समझाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। तारीख 24 सितंबर 2021। यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। समय रात 8:30 बजे। यह समय वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाला, क्योंकि इस समय पर ही दुनिया की 2 सबसे बड़े महालोकतांत्रिक देशों के नेता हाथ मिला रहे होंगे। यह खास मुलाकात होगी वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में। इस मुलाकात और अमेरिका के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी आशान्वित हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि उनका ये दौरा अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का मौका होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली व्यक्तिगत बैठक होगी। अब सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होगी तो क्या बात होगी। जिन अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होने वाली है उनमें भारत अमेरिका की वैश्विक साझेदारी, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देना, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति तैयार करना, सीमा पार आतंकवाद रोकने के तरीकों पर काम करना, अफगानिस्तान संकट, चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगाना, कट्टरवाद, उग्रवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है। एक बायलैटरल समिट होगी जिसमें 1-to-1 डिस्कशंस होंगी, एंड देन ऑफ कोर्स क्वाड की समिट होगी। दोनों चीजों में बड़ा क्लियरली ये इंडिकेटिव है कि भारत और अमेरिका दोनों साथ साथ काम करेंगे। द्विपक्षीय बैठक में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी जहां दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे, वहीं दोनों नेताओं के बीच बातचीत में अफगानिस्तान का मुद्दा हावी होने की भी संभावना है। अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद भारत की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से तालिबान को चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों का साथ मिल रहा है, उससे भारत के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि भारत वैश्विक मंच पर इस मुद्दे को प्रखरता और प्रमुखता से उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में जो बाइडेन ने अपने भाषण में चीन के खतरों की ओर इशारा किया था और सहयोगी देशों को भरोसा दिया था कि वो नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में जब जो बाइडेन ने बतौर राष्ट्रपति पहली बार भाषण दिया तो उन्होंने आतंकवाद का भी जिक्र किया। We know the bitter sting of terrorism is real. We've almost all experienced it. Last month, we lost 13 American heroes and almost 200 innocent Afghan civilians in a heinous terrorist attack at the Kabul airport. Those who commit acts of terrorism against us will continue to find a determined enemy in the United States. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे राष्ट्रपति से मिल रहे हैं जिनका पूरा ध्यान चीन की बढ़ती ताकत को रोकने पर है। अमेरिका जानता है कि यह बिना भारत के सहयोग के संभव ही नहीं है और ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि विस्तारवाद और आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका की साझेदारी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। वॉशिंगटन डीसी से संवाददाता अमित प्रकाश और सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी मीडिया के सवाल पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को शानदार बताया है। सुनिए। How was your meeting, sir, with the Prime Minister? Outstanding. Okay. So how was your meeting, sir, with the Prime Minister? Outstanding. Okay. देखिए, शानदार अनुभव रहा, मीटिंग शानदार रही। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात और प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की बड़ी कवरेज के लिए जी न्यूज की टीम अमेरिका में है और वॉशिंगटन से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित प्रकाश जुड़ रहे हैं। अमित प्रकाश, वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात हो चुकी है, प्रेसिडेंट से मुलाकात होने वाली है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के बयान से लगता है एजेंडा सेट हो चुका है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है। मैं लगातार एक बात दर्शकों को हम बता रहे हैं यहाँ से कि जो आज की बायलैटरल मीटिंग्स हुई और उन बायलैटरल मीटिंग्स के जो आउटकम्स थे उससे एक ड्राफ्ट ज़रूर तैयार हो गया है। ये बात बार बार कहनी इसलिए ज़रूरी है कि क्वाड की मीटिंग को लेके जो चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जहाँ मुलाकात कर रहे हैं वहाँ पर इन चारों देशों का मिलना ये अपने आप में एक बड़ा, आप ये कह सकते हैं, एक ऐसा फैसला जिसको पूरी दुनिया जिसका इंतज़ार कर रही है। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के मुद्दे पे, अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान ने टेक ओवर किया और उसके बाद आज यूएस के वाइस प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में भारत हमेशा से उसका विक्टिम रहा है और अगर पाकिस्तान को अगर सही सोचना होगा, अगर भारत और अमेरिका दोनों की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में अमेरिका को सोचना ही होगा। पाकिस्तान ये बात हमेशा से ये कहता रहा है और अमेरिका बार बार इस बात को नकारता रहा है। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो आप यूएनजीए के जो समिट्स हुए, जो महासम्मेलन हुए, उसमें ठीक पहले ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी होती है कि उससे ठीक पहले वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में चीज़ें बंद कर देता है, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो कुछ नहीं करता। लेकिन आज वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स की उनके बयान के बाद ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान को उन्होंने सीधा और कड़ा संदेश दे दिया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तुम्हें बंद करना होगा। भारत और अमेरिका की इंटरनल सिक्योरिटी की एश्योरेंस तुम्हें लेनी होगी। तुम जब तक ये नहीं करोगे तब तक तुम्हारे साथ किसी भी तरह की बातचीत करना न तो ये संभव हो पाएगा और न ही हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट का ये बयान अपने आप में उस ड्राफ्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके तहत अब अगले 12 घंटे, तकरीबन 12 घंटे के बाद क्वाड की मीटिंग में जो बात होनी है, अगले 12 घंटे के बाद क्वाड को लेके जो समिट होना है उसमें जो चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आज की बायलैटरल मीटिंग्स, अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत के प्रधानमंत्री के द्विपक्षीय वार्ता और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स से मुलाकात, ये सब कुछ एक तरफ इशारा कर रहा है कि दो अहम मुद्दों पे बात होगी। पहला मुद्दा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान, तीसरा मुद्दा अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर और चौथा मुद्दा पैंडेमिक को लेके कैसे वैक्सीन एक्सचेंज प्रोग्राम हो या फिर म्यूचुअल कोऑपरेशन से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात हो। इन सभी मुद्दों पे बात होगी इन राष्ट्राध्यक्षों के बीच। एक और बड़ा मुद्दा है अमित प्रकाश, हमने अक्सर देखा है प्रधानमंत्री मोदी विश्व के बड़े नेताओं के साथ अपनी केमिस्ट्री को लेकर जाने जाते हैं। ये नई सरकार है अमेरिका में, पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। बराक ओबामा के साथ उनकी केमिस्ट्री हमने देखी,
फिर ट्रंप के साथ उससे बेहतर केमिस्ट्री देखी। अब सबकी निगाहें हैं भाई जो बाइडेन के साथ क्या होने जा रहा है, उनके साथ कैसी दोस्ती होगी। देखिए ये जरूर है, अपने संवाद में ये बात हम लगातार कह रहे हैं। लगातार कई जो नरेंद्र मोदी के जो दौरे रहे अमेरिका में, उसमें पहले आप बाराक ओबामा को ले लीजिए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को ले लीजिए, और अब नए राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली बार 1-on-1 मुलाकात प्रधानमंत्री की हो रही है। दोनों देशों के रिश्तों की जो अलाइनमेंट है, कभी कभी ये लगता है कि दोनों देश दूर हो गए, फिर एक वक्त पे ऐसा लगता है कि दोनों देश काफ़ी करीब आ गए हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री की बात करें, तो चाहे आप भारत की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें, यहाँ जिस तरीके से एक अनौपचारिक बॉडी जो जेस्चर हम कहें कि बॉडी लैंग्वेज जो उनकी थी वो अब औपचारिक नहीं रह गई थी, वो बहुत ही अनौपचारिक थी। उनकी मुलाकातें अब सही में जैसे दो दोस्त मिलते थे वैसे वो मुलाकातें होने लगी थी और उस तरीके से ही बात होती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब जो बाइडेन से पहली 1-on-1 मुलाकात है, इस बात को ध्यान रखना होगा। वर्चुअल मीटिंग्स पिछले 3 अलग अलग समिट्स में प्रधानमंत्री की हो चुकी है, लेकिन पहली बार आमने सामने मुलाकात होगी। तो ये बात इंडियन अमेरिकन्स भी मानते हैं, ये बात अमेरिकन्स भी मानते हैं, यहाँ रहने वाले लोगों से हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं वो भी ये बात मानते हैं कि जो बाइडेन से भारत के प्रधानमंत्री की ये मुलाकात उस अलाइनमेंट को, भारत और अमेरिका के दोस्ती की जो अलाइनमेंट है उसको और फाइन ट्यून करने में ज्यादा मददगार साबित होगी। ये केमिस्ट्री कैसी होगी जो बाइडेन के साथ, इस पर नजर है। वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात हो चुकी है, प्रेसिडेंट से मुलाकात होने जा रही है। अमित प्रकाश बता रहे हैं कि बड़े मुद्दे क्या होने जा रहे हैं और किन मुद्दों पर उपराष्ट्रपति के साथ चर्चा हो चुकी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.